किडनी की समस्या के बारे में अगर बात किया जाए तो आप ये मान के चलें कि लगभग हर इंसान, अगर किडनी की प्रॉब्लम हो चाहे न हो, चाहे वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो, चाहे बीपी शुगर का हो या नॉर्मल आदमी हो, तो हर लोग इस बात से डरते हैं कि कहीं उनको कोई किडनी की प्रॉब्लम फ्यूचर में हो न जाए। क्योंकि बढ़ते हुए रोगों में एक ऐसा रोग ये भी है कि जिसका बढ़ने का रेशियो काफ़ी तेज़ी से इसमें चल रहा है। तो किडनी की प्रॉब्लम अगर होती है तो क्यों होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है लोगों को, और इससे बचाव जरूरी है कि आखिर में इसमें क्या किया जाए कि आप सेफ रहें। तो देखिए, आपने देखा होगा कि कभी भी किडनी की प्रॉब्लम किसी इंसान को होती है तो मोस्टली वो लोग होते हैं जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है या जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, डायबिटीज़ में आप ये बात हमेशा याद रखें कि दवाई खाने के बाद में अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में चल रहा है तो उस कंडीशन में वो दवाई के असर के कारण में कम चला, न कि नेचुरली कम चल रहा है। नेचुरली कम का मतलब विदाउट मेडिसिन अगर आपका शुगर कंट्रोल में है तो आप ठीक हैं, विदाउट मेडिसिन अगर आपका बीपी कंट्रोल में है तो वो ठीक है। लेकिन दवाई ले करके आप अपने 180 के बीपी को अगर आप डाउन करके लेके आ रहे हैं 120 पे 130 पे, तो वहाँ पे दवाई का असर है। तो उन सभी कंडीशन में किडनी हमेशा ख़राब होती है। अब इसमें कई रीजन ये भी होते हैं कि क्यों होती है, क्या इसमें रीजन होता है। तो आपके शरीर में दो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो आपके शरीर में आर्ट्रियोल सिस्टम और एक तो आपके शरीर में वेगस सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। शरीर के जो सेल्स डेड होते हैं और जो शरीर के टॉक्सिन होते हैं उनको वेगस सिस्टम के थ्रू में शरीर क्या करता है अपना कि पसीने के द्वारा, पेशाब के द्वारा, मल के द्वारा वो बाहर निकालने का काम करता है। और कुछ आपके इसमें वेस्ट होते जो बाल और नाखून के तरीके से आपको दिखाई देते हैं। तो कहीं से भी अगर आपका ये सिस्टम अगर ब्लॉक हुआ तो उस कंडीशन में टॉक्सिन आपके शरीर से निकल नहीं पाता है और यही टॉक्सिन आपके शरीर को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। वहाँ पे केमिकल रिएक्शन, पूरी केमिस्ट्री आपके शरीर की बिगड़ जाती है। जैसे मान लीजिए ब्लड शुगर आपको है तो ब्लड शुगर का अमाउंट अगर ज़्यादा है, मान लीजिए 300, 400, 500 चला रहा है, काफ़ी अनकंट्रोल चला रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी आप खाना खाते पीते हैं, जो भी विटामिन मिनरल्स आपके ब्लड के अंदर में जाते हैं तो उनको डैमेज करने का काम करता है ब्लड शुगर आपका, यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो उसको डैमेज करने का काम करता है। बीपी से एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होता है तो किडनी खराब होती है, और शुगर का जो पार्टिकल है वो आपके, यानी कि जो ग्लूकोज का पार्टिकल है वो आपके विटामिन और मिनरल्स को, जो पोषक तत्व आपके शरीर को मिलते हैं, उनको डैमेज करता है। बाकी जो बचा खुचा जो आपका इसमें कसर है वो आपकी दवाइयाँ इसमें पूरी कर देती हैं। बहुत लोग को मैंने देखा क्या है कि पेन किलर खाते हैं, बहुत लोग एंटीबायोटिक्स का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत लोग स्टेरॉइड का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आयरन है, चाहे पोटेशियम है, चाहे मल्टीविटामिन आप लोग बहुत लोग यूज़ करते हैं शौकिया रूप से, जिनको कोई बीमारी नहीं है वो भी। तो उनके लिए ये चीज़ें आप मान लीजिए कि एक खुराक लें, चाहे 4 खुराक लें, चाहे आप साल भर लें, चाहे 2 दिन लें, ये केवल तुक्के की बात होती है कब तक आप सेफ हैं। आपने खा लिया, आप सेफ हैं तो ठीक है, आप सेफ हैं, लेकिन फ्यूचर में कब आपको नुकसान होगा या कौन सी खुराक आपको नुकसान कर देगी, इसकी कोई गारंटी या वारंटी नहीं होती है। तो इन सब चीज़ को आपको लेने से बचना है कि ये सब चीज़ नुकसान करती है। और सबसे बड़ी गलती क्या यहाँ पब्लिक करती है, आपने देखा होगा कि हमारा देश एक बहुत गरीब देश है, ऐसा नहीं बहुत अमीर देश, बहुत गरीब देश है, और यहाँ पे लोग एक कंप्रोमाइज़ करके जो भी मिलता है उस तरीके से खा पी करके काम चलाते हैं। लगभग एक बहुत लंबा तबका, कम से कम 70 से लेकर के 80 करोड़ की पब्लिक जो है वो जो मिलता है वो खाने का काम करते हैं। अब दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनको ताकत की चीज़ें या तरह तरह के हरी सब्जियाँ, फल फूल नहीं मिल पाते हैं। तो नहीं मिलने के भी कई कंडीशन है। पेट की समस्या के कारण में बहुत लोगों को देखा होगा आपने कि डर के मारे वो कोई चीज़ नहीं खाते हैं कि मुझको ये मटर नहीं खाना है, तो मुझको राजमा नहीं खाना है, तो मुझको पालक नहीं खाना है, मुझको करेला नहीं खाना है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको, वो टेस्ट डेवलप कर लेंगे, अपने कमजोरी के कारण में कंप्रोमाइज़ करेंगे और लिमिटेड सोर्स पे डिपेंड हो जाएंगे। सादा भोजन बहुत लोग खाने के लिए शौकीन होते हैं हमारे यहाँ। तो सादा भोजन में होता क्या है कि लोग ये समझते हैं कि हमने लौकी, परवल, तरोई, टिंडा वगैरह ले लिया, रोटी ले लिया, चावल दाल ले लिया, सादा भोजन होता है। तो देखिए, सादा भोजन मतलब कि मान लीजिए कि आपने लिया अल्कलाइन फूड लिया, बहुत अच्छी बात है, सादा है, लेकिन आपको और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। आप हर तरीके की हरी सब्जियाँ या जो भी फल फूल आपको अवेलेबल हो, सस्ते से सस्ता आप लीजिए, महंगे की कोई बात ही नहीं आती है। सस्ते से सस्ता आप हरी सब्जी लीजिए, महंगे की यहाँ पे भी कोई बात नहीं आती है। तो इनकी क्वांटिटी आप अगर पर्याप्त अपने शरीर के हिसाब से लेते हैं और कोशिश ये करते हैं कि इनको चेंज करके आप लेते हैं, जितने भी सीजनल फल फूल आते हैं, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि एक तो आपको हर तरीके का विटामिन और मिनरल्स मिला आपको, और दूसरा क्या है कि आपको एक हाई एंटीऑक्सीडेंट भी मिल गया, फाइबर भी मिल गया। तो आपके शरीर का जो डिटॉक्सिफिकेशन वैल्यू है और जो रिजनरेशन वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को ये मेंटेन करने का काम करेगा हमेशा। तो जो लोग खाने में लापरवाही करते हैं
हरी सब्जी का चाहे फल फूल का अमाउंट नहीं लेते हैं तो फ्यूचर में अगर देखा है तो उनको किडनी की प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत लोगों को हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आती है, बहुत लोगों को नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आती है। धीरे धीरे कमियां शरीर में आएंगी, किसी को बालों की प्रॉब्लम आती है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम आती है। किडनी की प्रॉब्लम तो तब आएगी जब आपका वाकई में आपके शरीर का जो पोषण है वो बहुत ही गलत तरीके से हो रहा हो और ऐसा माहौल आपने डेवलप कर रखा हो जिसमें किडनी आपको डैमेज हो सके, यानी कि वात और कफ बढ़ाने का पूरा आपने जी जान से मेहनत किया हो, तो उस कंडीशन में किडनी आपकी डैमेज हो सकती है। चाहे वो दवाई खा करके आप करें, चाहे किसी भी तरीके से आप करें, अनकंट्रोल शुगर हो चाहे अनकंट्रोल बीपी आपका हो। इसमें कई जो लोग होते हैं, मैंने देखा क्या है खासकर किडनी के प्रॉब्लम में, कि कभी भी किडनी की समस्या किसी इंसान को अचानक नहीं आती है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बहुत कॉमन देखा किडनी के केस में, कि जितने भी किडनी के पेशेंट मुझे मिले अब तक, मैंने कई हजार पेशेंट को देखा। एक मेरा जो ओपिनियन था इसमें कि आपने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे होते होंगे जो बात बात पे गुस्साने का काम करते हैं, यानी कि जिनको गुस्सा बार बार आता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, लेकिन एक चिड़चिड़ापन वाला होता है, एक झल्लाहट वाला स्वभाव है, सबके सामने नहीं होता है। लेकिन घर परिवार में लिमिटेड लोगों के बीच में अगर वो रहते हैं तो घर परिवार पे या जो उनके करीबी होते हैं उन पे वो खुंदस निकालने का काम करते हैं हमेशा। बाकी वो समाज में जैसे भी रहें, इनको बार बार एक तरीके से गुस्सा आएगा, गुस्सा इनका कंट्रोल से बाहर होगा, गुस्से के कारण में पसीना वगैरह आना, ये चीज़ भी आपको एक अलग इसमें सिम्टम मिलता है जो कि अलग हटकर आप ट्रैक से इसमें है। बाकी जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोग हैं इसमें जो जिम जाने वाले, वो क्या करते हैं कि कुछ मल्टीविटामिन वगैरह यूज करते हैं अपने सेहत को बनाने के लिए, कुछ प्रोटीन पाउडर वगैरह यूज करते हैं सेहत बनाने के लिए। तो कोशिश करें कि इनका यूज बिल्कुल न करें, क्योंकि आर्टिफिशियल फॉर्म में कोई भी प्रोटीन होगा, चाहे कोई विटामिन मिनरल्स होगा, वो आपकी किडनी को डेफिनेटली डैमेज करेगा। चाहे वो आज करें चाहे वो 20 साल बाद करें, लेकिन वो करना तय है, वो करेगा ही करेगा। आपको पेन किलर अगर आप लेते हैं तो आपके शरीर की महानता है कि आप वहाँ पे सेफ हैं, लेकिन कोई भी पेन किलर, कोई भी खुराक आपको वहाँ नुकसान पहुँचा सकती है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, बहुत लोग होते हैं वो खुश होते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम शुरू में ट्रैक हुई है, दवाई कर लिया, ठीक हुए हैं। कभी भी पहली बार देखा जाएगा मोस्टली केस में जो लोग रूटीन टेस्ट कराते हैं तो उनको ट्रैक हो पाता है कि कब से दिक्कत है। अचानक किडनी की प्रॉब्लम उनको ट्रैक हो जाती है, किडनी की प्रॉब्लम हो गई है। फिर वो लोग अपना इलाज कराते हैं, 2-4 महीने में बिल्कुल वैल्यू उनकी नॉर्मल आती है, 1-2 महीने में नॉर्मल आती है। तो जो वैल्यू उनकी नॉर्मल आती है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ कोई चमत्कार हुआ। फर्स्ट ग्रेड में कभी भी आपकी किडनी डैमेज होती है तो उस कंडीशन में आपका शरीर उसको पूरा रिकवर करने का क्षमता रखता है, वहाँ पे आप रिकवर हो जाएंगे। लेकिन फिर जब सेकेंड टाइम पे आपको किडनी में प्रॉब्लम आएगी तो उस कंडीशन में वो प्रॉब्लम आपकी रिकवर होने के मान की नहीं रहेगी, वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि आपको नुकसान होना है। तो इन चीज़ से भी आपको बचना है। राउंड फिगर में आप ये मान के चलें, अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है या नहीं है, उस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में अगर आपके अंदर टॉक्सिन को रिमूव करने का सिस्टम मेंटेन कर दिया जाए तो आपको किडनी की प्रॉब्लम कभी जिंदगी में हो नहीं सकती है। जिसके लिए आपको अपने डाइट को और योगा एक्सरसाइज को सही तरीके से अपने शरीर के दोषों के हिसाब से मेंटेन करना होगा ताकि बीमारी आपकी ना हो। इस बात पर हमेशा फोकस करके चलें। टॉक्सिन को रिजर्व करने की कैपेसिटी ऑफ शरीर की होती है, उसको हटाना होता है और शरीर का रिजनरेशन वैल्यू यहाँ पर बढ़ाना होता है, तभी जाकर इसमें आप सेफ रहेंगे। बाकी इसमें किडनी में बहुत लोगों ने क्वेश्चन कर रखा था, वो मैंने काफ़ी वीडियो दे रखा है इसमें। अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत हो किडनी का तो आप हमारे पोर्टल पे कंसल्ट कर सकते हैं। और मेरा यही मानना इसमें है कि अगर जिनको प्रॉब्लम है, जिनको डायलिसिस वगैरह भी हो रही है, अगर सही तरीके से उनके डाइट को मैनेज करके रखा जाए तो वो उनको एक लंबी लाइफ मिल जाती है। क्योंकि अभी तक ऐसी कोई दवाई तो है नहीं कि जिससे आप बोले कि आप बिल्कुल इसको रिकवर कर देंगे, लेकिन हाँ, लंबे समय तक इसको किसी भी वैल्यू तक रोकने के लिए और ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। थैंक यू।